हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। जैसा कि आप बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं, तो जानिए इसका असली कारण गौतम बुद्ध की इस कहानी से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं, या जो आप चाहते हैं अगर वो नहीं हो रहा है, तो आज की यह कहानी आपके लिए ही है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर पढ़िएगा। दोस्तों, आज आपके पास कुछ जो है वो इसलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत ही ख़राब है, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि इतना ही डिजर्व करते हैं। दोस्तों, यह प्रकृति बड़ी ही न्यायप्रिय है। यह उसे उतना ही देती है जितने का वह हकदार होता है, चाहे वो ज्ञान हो या धन। अभी आपके पास उतना ही है जितने की आप हकदार हैं, लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना होगा। दोस्तों, ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? क्या आप उस गुण के बारे में जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गौतम बुद्ध के जीवन की इस कहानी को अंत तक ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ समझिएगा मत, बल्कि इस कहानी को अपने भीतर उतर जाने दीजिए। तो बिना समय को गवाइए, चलिए अपन इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन की शिक्षाप्रद कहानी जो आपका जीवन बदल देगी। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था, और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतजार कर रहे थे, और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बहुत चौंक गए। लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और दूसरे दिन सभा के लोगों की संख्या करीबन घट गई। इस बार करीबन 80 लोग सभा में बैठे हुए थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया। यानी बुद्ध इस बार भी आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लोग दोबारा से चौंक गए। किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए। बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए, क्योंकि लोगों ने अपना काम छोड़कर आए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन किया। दोस्तों, आप लोग जो इस कहानी को पढ़ रहे हैं, आप में से भी कुछ लोग मन ही मन यह कह रहे होंगे कि अरे कितनी बार बार सभा का आयोजन होगा, और आप लोगों को भी इस कहानी को पढ़ते वक्त इरिटेशन होने लगेगा। और जिन जिन लोगों को भी इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है उन लोगों को तो यह कहानी बड़े ध्यान से पढ़कर समझना चाहिए, क्योंकि यह कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज़्यादा घट गई। यानी इस बार सभा की संख्या सिर्फ 30 लोग थे। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए, और फिर से बुद्ध ने वही किया। यानी बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए, और इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा या और कुछ बड़बड़ाए, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई। यानी इस बार लोगों की संख्या कुल मिलाकर 15 लोग आए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध बोले, और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया, और भी 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए, और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे। यानी कि पहले दिन 100 से भी ज़्यादा लोग आए थे। उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था, वे बस आए थे। और उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ देखने के लिए और सुनने के लिए आए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सकें। कई दिनों तक सभा से
बिना बोले ही मैं इसलिए चला गया क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि वे कौन से लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भीतर में वास्तव में प्यास थी वे लोग अंत तक जरूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आए थे वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिल गया, और जो लोग जल्दबाजी में थे वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। सवाल यह ही नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह बुद्धिमान व्यक्ति पूछता है, बुद्ध लायक कैसे बने। फिर बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे और उसमें अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारे अड़चनों से लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया। बुद्ध में समझ गया यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास वो क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हैं। आप लायक तभी बनोगे जब आप अपने भीतर धैर्य को बढ़ाओगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास करोगे आप। तो फिर करते क्यों नहीं? दोस्तों, खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न पूछिएगा, जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ कर्म कर रहे हैं? दोस्तों, अगर उसका उत्तर नहीं है तो अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। दोस्तों, आज की है गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। जिसको पसंद आई हो तो कृपया कर वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आप तक वीडियो पहुंचे, और घंटी को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं गौतम बुद्ध के न्यू अपडेट्सों के साथ। आपके लिए हम मोटिवेशनल वीडियो लाते रहेंगे, आप हमें सपोर्ट करते ही रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।